राधापति राधा रमण, हे ब्रज के रखबार, लज्जा मेरी राखियो तेरे शरण में अनिल कुमार। प्रेम सोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए बंधुओं, श्रोताओं की विशेष मांग पर ये श्री नाग देवता की पावन कथा जो आप जगदीश रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से श्रवण करने के लिए चल रहे हैं, तो उससे प्रथम में एक छोटा सा पद, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा। कि सजन घर सजनी कैसे जई हो, 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 कैसे जई हो, कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो। नैहर रही गुण ये कौन सीख्यो, 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 नैहर ससुरे में कहा बताई हो, ससुरे में कैसे रही हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो। जब पति तुम्हारे ससुरे में पूछी है, जब पति तुम्हारे ससुरे माँ पूछी है, जब पति तुम्हारे ससुरे माँ पूछी है, सजना से कहा बताई हो, सजना से कहा बताई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो। बिन सत्संग ज्ञान ना हुई है, बिन सत्संग ज्ञान ना हुई है, बिन सत्संग ज्ञान ना हुई है। फिर पाछे पछताई हो, फिर पाछे पछताई हो, सजन घर सजनी कैसे जई 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 हो, सजन घर। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कस के मारी जई हो, हाँ नर कठोर ना पई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, कैसे जई हो, कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी
बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो आइए बंधुओं, गौर करते हैं इस भगवान की पावन गाथा की तरफ। इस बाराबंकी जिले में अनेकों रहस्यमय कथा मिलती है। एक तो कथा हमें महाभारत से मिलती है, सो आप ध्यान से सुने। जनपद बाराबंकी में ये ग्राम मनीठा न्यारा है। श्री महाभारत की पावन गाथा वेद व्यास लिखी धारा है। जगदीश जी स्टूडियो के माध्यम से हम तुमको साफ बताते हैं। श्री नागदेव की पावन गाथा सभा बीच हम गाते हैं। नागदेव की पावन गाथा हम सभा बीच गाते हैं। श्री नागदेव की पावन गाथा सभा बीच हम गाते हैं। जिस समय द्वापर युग था, महाभारत में जिस समय कौरव से पांचों पांडु जुए में सब कुछ हार गए, तो निर्णय यह हुआ कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग करके जब ये आएंगे तो इनको राजपाट सब वापस कर दिया जाएगा। उस समय 12 वर्ष वनवास बिताने के लिए किंतूर में आए हैं, जहां पर कछु काल द्वापर युग जाई। कछु काल द्वापर युग जाई। कछु काल द्वापर युग जाई। 12 वर्ष वनवास बिताई। 12 वर्ष वनवास बिताई। आज किंतूर में आकर के ठहरे, जहां पर कुंतेश्वर भगवान भूतनाथ भोले बाबा की शिवलिंग है। आज पूजन करने के लिए अर्जुन से कुंती कहने लगी कि बेटा मुझे पारिजात के फूल चाहिए। उस समय देवलोक में इंद्र के यहाँ स्वर्ग लोक में जो पारिजात का वृक्ष लगा था वो अर्जुन लेके आए कि पारिजात वृक्ष अर्जुन लाए। पारिजात वृक्ष अर्जुन लाए। पारिजात वृक्ष अर्जुन लाए। कुंती के मन अर्जुन भाई।
वृक्ष ला करके अर्जुन लगा दिए। जिस पारिजात के वृक्ष के फूल सफेद रंग के होते हैं, आज उन फूलों को लेकर के कुंतेश्वर भगवान की पूजन करती है। किशु पूजन को कुंती जावे, शिव पूजन को कुंती जावे, शिव पूजन को कुंती जावे। इसी तरह 12 वर्ष वनवास बितावे, 12 वर्ष वनवास बितावे। इसी प्रकार से कुंतेश्वर धाम में 12 वर्ष वनवास बिताए और 12 वर्ष वनवास बिताने के बाद पांचों पांडु माता कुंती को लेकर के यहां से चले गए। इसके पश्चात एक कथा हमें महाराज भोज की मिलती है कि कुछ समय के बाद अरे कछु काल के बाद रे तब भोज भयो है आई, अरे कछु काल के बाद रे तब भोज भयो है आई। अरे नाग नागिन अब दोनों प्राणी समया रहे बिताई, महाराज भोज जी करे राज हरसाए और इसी बीच में नागजी भैया भूपति के ढिग जाए। भैया नागराज को देख भोपयासन डलवायो है, वीरन नागराज को देख भोपयासन डलवायो है। आसन डलवायो है, भोपयासन डलवायो है। अब तो नागराज को देख भोपयासन डलवायो है। आज महाराज भोज बहुत अच्छी तरीके से राज्य कर रहे हैं, जिनकी प्राण प्यारी है, जिनके राज्य में कोई दुखी नहीं है। इन्हीं के राज्य में नाग नागिन 2 प्राणी रहते थे। एक दिन का जिक्र है, नाग देवता अपनी नागिनी को घर में छोड़ करके महाराज भोज के पास पहुंचे। जिस समय महाराज भोज के पास पहुंचे हैं, महाराज भोज ने जैसे नाग देवता को देखा, आसन डलवा दिया और चरणों की वंदना की और कहने लगे, हे नाग देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बैठार के आसन नागराज को तब भूपति कहा समझाई है। महाराज भोज कहने लगे, भगवान बताओ आप मेरे पास किस लिए आए हो? कृपा करके साफ साफ सारी बात कहो। बैठार के आसन नागराज को तब भूपति कहा समझाई है। महाराज तुम कैसे आए
पास मेरे, तुम कैसे आए पास मेरे, प्रभु हाल देव समझाई है। आज महाराज भोज जब बार बार पूछने लगे तो नाग देवता कहने लगे, हे राजन, मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मुझे किसी कारणवश देवताओं से मिलने जाना है, इसलिए हमारी नागिनी जो घर में है, जो बहुत चंचल किस्म की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी नागिनी की सुरक्षा का भार आप ले, आप सुरक्षा करें। आज बार बार कहने लगे, समझा करके सारी बात नाग देवता। तब नाग रहो समझाई, सुनो चितलायत में बतलाई, अरे मेरी घर में नागिन है, अब भोप सुनो चितलाई। सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, अरे मेरी घर में नागिन है, अब भोप सुनो चितलाई। हम रहे स्वर्ग को जाए, सुनो मन लाए, तुम्हें समझाई, तुम्हें समझाई, मेरी रानी को रखियो ध्यान रे, हम साफ रहे बतलाई, मेरी रानी को रखियो ध्यान रे, हम रहे। हो नहार सो हुई कर बिटिए, जो विधना ले लिखी बनाए, अरे धर्मानंद गुरु सन्मुख बैठे, चरणन शीश हम रहे नवाए। मेरी धीरे धीरे कथा तदा आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा तदा आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे 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 कथा की भैया। आज महाराज भोज से सारी कथा नाग देवता महाराज कहने लगे कि मेरी रानी की आप रक्षा करना। तब भोज राज ने कहा, हे नाग देवता, तुम चिंता मत करो, तुम निश्चल स्वर्ग को जाओ रे, और मन में मत घबराओ रे, तुम जय हो, तुम निश्चल स्वर्ग को जाओ रे, और मन में मत घबराओ रे, और भूपति जब श्वासन दीनो, नाग स्वर्ग को जलो सिधाए, अरे इधर भूप नागिन बुलवाई, दासी से सब तब कहो सुनाए। डारे पलंग दासी ने दीनो, नागिन वापर लियो पिठलाए, अरे लियो कटोरा सोने का दासी,
दूध मेवा सब दियो भराए। आज नाग देवता तो स्वर्ग को चले गए। इधर महाराज भोज ने सोचा कि नाग देवता के घर में जाकर के नागिन की सुरक्षा करना तो मुश्किल है, इसलिए नागिन को अपने घर पे बुला लिया और महल में बुला करके दासी से कहने लगे, देखो नाग देवता की ये धर्म पत्नी है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज दासी ने पलंग डाल दिया और उस पे नागिनी को बिठा लिया। सोने का कटोरा ला करके दूध मेवा उसमें भर करके नागिनी को दिया और नागिनी जब वो दूध मेवा जब खाई है तो अब तो नागिनी को मदमस्त सताने लगा है। अब नागिनी सोचने लगी, अब हम क्या करें, मेरे पिया तो स्वर्ग को चले गए, अब हम किससे अपने मन की बात कहें। उसी समय एक धमना सर्प आ गया और जिस समय धमना सर्प को देखा है तो नागिनी धमना सर्प के ऊपर मोहित हो गई, क्योंकि लोगों कहा जाता है अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती, प्यार जब सच्चा हो सूरत नहीं देखी जाती। ऐसी चीज है क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल लेते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। आज आंखों ही आंखों में इशारा हो गया धमना सर्प और नागिनी का, जो कि लोगों नैनन की गोसी मुनी जाति कल जाति मोर राम